शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। एक मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाक रब को सजदा करता है, अल्लाह ताला को छोड़ के। वो किसी पीर फ़कीर को, कोई कितना ही नेक और बुरगज़ीदा हस्ती क्यों ना हो, एक मुसलमान कभी भी उसको सजदा नहीं करता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इंसान अपने आप को सजदे करवा रहे हैं और जो उसको कोई सजदा कर रहा है, दोनों ही जाहिल हैं और परले दर्जे के जानवर हैं मेरी नज़र में। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के आगे आपको झुकने का हुक्म देता है। इस्लाम मना करता है आपको कि आप सांपों को सजदा करें, आप आग की पूजा करें, और आपके अंदर जिस चीज़ का भी खौफ हो, जो चीज़ आपको अपने से ज़्यादा ताकतवर लगे, आप उसको सजदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने मना किया। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अपने दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ रखोगे तो दुनिया की हर चीज़ का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरे ईमान में इजाफ़ा फरमाए, हमें इस्लाम को सही मानों में सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ही इंसान को वो इज़्ज़त देता है जो आज तक किसी मज़हब ने किसी इंसान को नहीं दी। तो इस्लाम को आप सीखें, कुरान को सीखें, समझें। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगा, आपके ईमान में इजाफ़ा फरमाएगा। तो आज की वीडियो बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त टॉपिक है कि आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी आपकी अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो इल्म पामिस्ट्री में ये सबसे मुश्किल तरीन सवालात हैं जिनका जवाब देना इतना आसान नहीं होता। बस कुछ साइंस होते हैं, अगर वो आपके हाथ में अल्लाह ताला ने वो साइन मौजूद है, बनाए हुए हैं, फिर तो एक पामिस्ट के लिए आसान हो जाता है कि वो आपके इन सवालों को बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे। लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल गलती कर जाते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने अपना हाथ रीड करवाया, तो मुझे उनकी मैरिज लाइन बड़ी खूबसूरत नज़र आई। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब आपकी जो शादी की लाइन है ये तो बड़ी खूबसूरत है, तो आपकी शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी और अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा जनाब कि आपकी सारी रीडिंग 100 में से आपके 100 नंबर हैं, लेकिन ये शादी वाला आपने बिल्कुल गलत बताया है। तो ज़ाहिर है मैं परेशान हो गया, क्योंकि जब आपको एक खूबसूरत शादी की लाइन नज़र आती है, उसमें कोई टूट फूट नहीं है, खूबसूरती है उस लाइन में, फिर भी वो फीमेल थी, तो उनका कहना था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। उनकी एक बड़े उम्र के आदमी के साथ उनकी शादी हो गई है और वो बस एक मजबूरन इस रिश्ते को निभा रही हैं, अदरवाइज़ इनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है और शादी में कोई मज़ा नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लोशो ग्रिड से हेल्प ली जाए। जब लोशो ग्रिड से मैंने हेल्प ली, तो जब उनका लोशो ग्रिड चार्ट बनाया गया तो पता चला जनाब कि उनके जायचे में 2 मिस है। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ आपको दी हुई है, तो इसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि ये कैसे इसका ड्राइवर निकालते हैं। ड्राइवर जो होता है, ये जो डेट होती है इसको जमा कर लिया जाता है, ये 7 आ गया, और जो कंडक्टर होता है वो सारी डेट को जमा करना पड़ता है। सारी डेट को जमा करेंगे, इनके डेट, मंथ और ईयर्स को, तो वो 36 आएगा, और 36 को फिर 3 + 6 9 आ जाएगा। और कुआ एंजल जो होता है ये फीमेल है, तो 4 प्लस करते हैं जो ईयर होता है उसमें, तो ये 23 आया, और 3 2 5 और जमा 4 9 ये आ गया। तो इस तरह ये इनकी डेट ऑफ बर्थ को और ये जो इनका ड्राइवर आया है, कनेक्टर आया है, इसको मैंने फिल कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इनकी लोशो में 2 मिस है, इनका 7 मिस है, 3 मिस है और 4 मिस है। अब कामयाब शादी के लिए आपके जो है ना, कम से कम, ये तो इसमें 6 आ गया है, जब 6 आएगा तब भी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी आपकी मैरिज लाइफ में। 1 आएगा, ये भी थोड़ा सा आपको जज्बाती बना देगा। और जब मार्स, मरीख इंतहाई गर्म प्लेनेट है, जब ये 3 दफ़ा रिपीट होगा तो ये आपके अंदर गुस्सा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप गुस्से में जो है ना वो अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेंगे। तो याद रखें, कामयाब शादी के लिए हमें ये 999 की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक ही 9 चाहिए होता है, 6 भी एक ही चाहिए होता है। तो अगर आपके जायचे में
यहाँ पर 2 आ जाते हैं, 25816। तो आपकी लोशो में अगर आपका ये आर है 25816, तो 100% आपकी शादी आपकी मर्जी के मुताबिक होगी, आपकी लव मैरिज होगी। और शर्त ये है कि ये 1 3 या 4 दफ़ा रिपीट ना हो, 9 3 या 4 दफ़ा रिपीट ना हो। इसी तरह जो 6 है ये भी 3 या 4 दफ़ा रिपीट ना हो, ये सिंगल आने चाहिए। 25816 ये आपकी 110% लव मैरिज को जाहिर करता है, ये वाला साइन जो है लोशो में। अगर आप लोशो को जो सही तरीके से रीड कर लेते हैं तो आपको ये कामयाब शादी के लिए ये इस तरह का एक एंगल बनेगा। ये देख लें, इसको आप समझ लें, ये जो ट्राई एंगल बनेगा इस तरह का, और ये जो एंगल है इस तरह से यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक 6 तक। तो इनमें अगर नंबर कोई मिस नहीं है, 2 अगर होगा तो ये मून का होता है। मून आपकी खूबसूरती, आपके जो खूबसूरत एहसासात होते हैं, जो आपके जज्बात होते हैं, उनकी तर्जमानी करता है। तो ज़ाहिर है जो रोमांटिक बंदा होगा उसके वो मोहब्बत के जज्बात ही तो होते हैं जो इंसान को लव मैरिज की तरफ लेके जाते हैं। 5 जब आपके जायचे में मौजूद होगा तो आप फाइनेंशियली तौर पर बड़े मजबूत होंगे, आपका ज़बरदस्त कैरियर होगा, आपकी ज़बरदस्त जॉब होगी। जब आपके पास सैटर्न होगा तो ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील करता है। जब आपके पास 8 होता है आपके लोशो में, तो आपकी जो भी ख्वाहिश होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। 1 जो होता है वो आपके अंदर एक नेम फेम हौसला देता है, आपको नेम फेम देता है और आपके अंदर एक जुर्रत आती है। उसके अलावा जब आपके पास ये मरीख भी होता है, मार्स 9 होता है, तो ये भी एक जुर्रत और हौसले के लिए होता है। और 6 जो होता है ये आपकी जो ज़िंदगी की जो जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, आसाइशें होती हैं, लग्जरी होती हैं, सारी चीज़ें ये आपको 6 की वजह से मिलती हैं। जितनी ज़िंदगी की आसाइशें होती हैं, ख्वाहिशात, मोहब्बत, प्यार, जज्बात, अपनों के साथ जो रिलेशन होते हैं, आपने लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशन होते हैं, अगर आपके पास 6 मौजूद है तो आपकी कामयाब शादी होगी। लेकिन अगर 2 मौजूद है, 5 मौजूद है, 8 मौजूद है, 6 मिस हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएंगे। शादी आपकी सब कुछ सही होगा लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत में कमी होगी। कोई जो आप पार्टनर होंगे उनमें कोई ऐसी अनबन ज़रूर चल रही होगी कि वो बज़ाहिर तो बड़े खुश नज़र आते होंगे लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे जब आपका 6 मिस होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है 6 आपका मौजूद होता है, 2 मिस होता है। जब 2 मिस होता है तो आपकी जो मोहब्बत की फीलिंग्स होती हैं, जो जज्बात होते हैं, जो आपके ख्वाब होते हैं, वो आप की शादी के बावजूद आपके वो ख्वाब पूरे नहीं होते और आपकी एक शादी में एक फीकापन पाया जाता है। तो याद रखें 2 मिस हो जाए तब भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। 6 मिस होगा तब भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर 5 मिस होगा तो ये भी जितनी खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो फाइनेंशियली तौर पे आपको जितना मजबूत होना चाहिए, जब आपके पास 5 नहीं होता या 8 भी नहीं होता, 5 भी नहीं है और 8 भी नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 1 6 आ जाता है, तो फिर आपकी अरेंज मैरिज तो हो जाती है लेकिन शायद आपकी लव मैरिज ना हो क्योंकि अब आपके पास 5 मिस हो गया है और आपके पास 8 मिस हो गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। लोशो को आप जितना सीखेंगे यकीन करें आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। इसको आप इसमें जितना आप एक्सपर्ट होंगे तो इतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपना भी लोशो बनाएं, अपने फ्रेंड्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने बेटियों का, बेटों का, सबका लोशो चार्ट बनाएं और इसको आप इम्प्रूव करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखा रहा हूँ और सिखाता रहूँगा। अब आते हैं जनाब कि शादी की लाइंस जो हैं वो आपकी लव मैरिज के कौन से साइंस होते हैं। खूबसूरत अंगूठा हो, पिंक हथेली हो, लाइनें आपकी ब्रेक ना हो, टूटी फूटी ना हो, उंगलियां आपकी नोकदार हो, टिप वाली हो, ये नोकदार उंगलियां हो, लंबी उंगलियां हो, हथेली बड़ी खूबसूरत हो, तो जनाब ये आपको लव मैरिज करने के लिए पहला साइन होगा। जुपिटर पर खूबसूरत क्रॉस आपकी लव मैरिज करवा देगा। ये ज़िंदगी की लाइन बेशक इसके साथ जुड़ी हुई हो, कोई मसला नहीं है। अगर ये थोड़ा सा गैप है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जुड़ी भी होगी तब भी आपकी लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन ब्रेन लाइन आपकी इन 2 उंगलियों के बीच तक यहाँ तक आनी चाहिए, ना बहुत पीछे रुके ना इनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। बहुत आगे निकल जाएगी या तब भी आप अरेंज मैरिज की तरफ जा सकते हैं, और अगर ये बहुत पीछे रुक जाती है तब भी आप अरेंज मैरिज की तरफ जा सकते हैं।
जिंदगी की लाइन अगर ये घूम के वापस अंदर वीनस माउंट की तरफ अंदर की तरफ मुड़े, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मुड़े, तो फिर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे, क्योंकि वीनस आपके अपनों का उभार होता है। तो आप शादी फिर अपनों में करेंगे। इसी तरह वीनस माउंट से या जिंदगी की लाइन से कुछ लाइनें अगर यहां से कोई लाइन निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाती है, इसको काटती नहीं है तो इस तरफ जाती है, या यहां से कोई लाइन निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाती है, या यहाँ से कोई लाइन निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये सारे साइंस बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपका अपना ही सपोर्ट करेगा, और ज़्यादा चांस इस चीज़ के होते हैं कि आपकी शादी अपनों में होगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है ये भी वीनस की तरफ मुड़ रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, अंगूठे की तरफ वापस आ रही है, तो ये आपको अरेंज मैरिज की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर ऐसे दो शाखा होती है, या ये यहाँ तक रहनी चाहिए, इन दो उंगलियों के बीच ये जो गैप होता है, ना इसको आगे क्रॉस करे ना इसके बहुत पीछे रहे, और अगर ये यहाँ तक आती है या थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो ये भी आपकी लव मैरिज करवा देगी। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है दिल की, अगर आपकी यहाँ से शुरू होके इन दो उंगलियों के बीच में रहती है, ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, तभी आपको रेन की तरफ लेके जा सकती है। और बाज़ दफ़ा ये अगर ये ऐसे जाके नीचे की तरफ झुक जाए फिर आपके लव मैरिज के चांसेस बड़े कम होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपकी लव मैरिज हो भी जाती है तो आपकी शादी आगे प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो याद रखें, दिल की लाइन का नीचे की तरफ झुकना, ऐसे नीचे इसकी शाखें गिरना, या यहाँ से छोटी छोटी लाइनों का नीचे गिरना, या दिल की लाइन का क्रैक होना, ये आपको अरेंज मैरिज की तरफ लेके जाएगा। लव मैरिज की आप बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी लव मैरिज बड़ी मुश्किल से होगी, अगर होती भी है। पहली बात तो ये कि बहुत मुश्किल है कि आपकी लव मैरिज हो। इसके अलावा दिल की लाइन का आपको अच्छी तरह पता चल गया कि दिल की लाइन दो उंगलियों के बीच में अगर आके रुकेगी और फुल लंबी होगी, इसमें क्रैक नहीं होंगे, तो आपकी लव मैरिज होगी। और ब्रेन लाइन जो है वो इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पर आके रुकनी चाहिए, तो फिर आपकी लव मैरिज होगी। याद रखें, आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी आपकी कामयाब होनी चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ होती है। कमाल ये नहीं होता कि आप लव मैरिज कर लें और बाद में आपकी लव मैरिज जो है वो 6 माह के बाद ही टूट जाए, तो ऐसी लव मैरिज को आपने क्या करना है। शादी वही अच्छी होती है जो कामयाब हो, चाहे वो अरेंज हो या अरेंज प्लस लव हो। तो ये जो मैं साइन आपको बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ये मिक्स साइन आपके हाथ में होंगे, तो फिर क्या होता है कि आप अरेंज प्लस लव कर लेते हैं, यानी कि अपने लव को अरेंज में तब्दील कर लेते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इंसान अपने लव को अरेंज में बदल ले, तो ये उसके लिए सबसे अच्छा साइन होता है। इसके अलावा जो लव मैरिज आमतौर पर लोग करते हैं वो जनाब यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ कोई लाइन ऐसे टच होगी और ये इसके साथ मर्ज होगी, ऊपर की तरफ चलेगी, यहाँ से लाइन टच होगी ऊपर की तरफ चलेगी। ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं। अगर ये किस्मत की लाइन को काट देगी तो फिर कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ज़रूर, लेकिन आके साल 2 साल आपके साथ रिलेशन रखेगा, दोस्ती होगी, फिर वो दोस्ती रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी मंगनी टूट जाएगी, और जो भी आपका लव मैरिज वाला जो अफेयर चल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस लाइन को ऐसे काटना नहीं चाहिए, ये इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ आगे ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो ये साइन आपको लव मैरिज की तरफ लेके जाएगा, बहुत बड़ा साइन है ये। यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ कोई लाइन आके टच हो और इसी के साथ मिल के आगे चले। अब जो शादी की कामयाब लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक गहरी लाइन नीचे भी मौजूद है, फिर उसी के मुकाबले में बहुत गहरी लाइन ऊपर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पहली शादी भी होगी और वो उसमें कोई मसला बनेगा और वो शादी आपकी टूटेगी, फिर आप दूसरी मैरिज की तरफ जाएंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन है जब आपकी 2 गहरी लाइनें आपको नज़र आ जाती हैं एक जैसी, इक्वल। अब ये जो पहली शादी की लाइन थी ये भी टूटी हुई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फिर एक और गहरी लाइन मौजूद है। तो बाज़ मर्द हजरात बगैर किसी रीज़न के, उनके पास दौलत होती है, पैसा होता है, तो वो जनाब दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, अपनी पहली बीवी को भी रखते हैं और दूसरी को भी साथ रखते हैं, उसको अलहदा घर लेके दे देते हैं। तो इसलिए ये पहली लाइन जो होती है वो टूटती नहीं है। जिन लड़कियों के हाथ में 2
गहरी लाइनें मौजूद हों या मर्द के हाथ में दो गहरी लाइनें मौजूद हों, तो लड़की की अगर हाथ में दो गहरी लाइनें लेफ्ट हैंड पर भी मौजूद हैं, राइट हैंड पर भी मौजूद हैं और दोनों एक जैसी लंबी हैं, तो याद रखें पहली शादी लड़की की खतरे में आ जाती है। और अगर मर्द के हाथ में दो गहरी लाइनें हों, क्योंकि तलाक देने का हक मर्द के पास है, तो ज़्यादा चांस यही होता है कि बाज़ मर्द जो होते हैं जिनकी दोनों शादी की लाइनें टूटी नहीं होती या तीन शादी की लाइनें तीनों टूटी नहीं हैं, तो वो फिर ऐसे मर्द होते हैं वो अपनी पहली बीवी को भी डाइवोर्स नहीं देते, पहली बीवी को भी रख लेते हैं, दूसरी को अलहदा घर लेके दे देते हैं, तीसरी को भी अलहदा घर लेके दे देते हैं। तो बात तो सारी ये होती है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, इस पर डिपेंड करता है। और कुछ शादियां औलाद ना होने की वजह से टूटती हैं, उसमें भी सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन साल 2 साल ये लड़की का इलाज करवाया और फिर आमतौर पर जो देखा गया वो डिफेक्ट लड़के में होता है, लेकिन लड़की को बेगुनाह तलाक दे दी जाती है। तो खुदा रहा मेरी ये जो वीडियो लोग सुन रहे हैं, जो माँ बाप सुन रहे हैं, जो सास साहिबा सुन रही हैं, वो भी मेरी ज़रा माओं की तरह है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझेंगी, तो फिर उसको फटाफट आप डाइवोर्स की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि आपकी भी बेटी है ना, तो आप अपनी बेटी का भी सोचिए कि कल उसको भी औलाद नहीं होगी तो कल उसको भी कोई डाइवोर्स देगा इसी जुर्म की बिना पर। तो खुदारा कभी भी औरत को औलाद ना होने के जुर्म में आप तलाक ना दें, ये खुदा की देन होती है। खुदा किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। तो क्या आपको यकीन है कि जब आप मरेंगे तो आपकी औलाद आपकी कब्र पे आके फातिहा भी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो खुदारा औलाद बड़ी नेमत है, मैं मानता हूँ, लेकिन औलाद के हसूल के लिए किसी की ज़िंदगी को तबाह तो ना करें, किसी को इतना जलील और इतना टॉर्चर करके घर से धक्के मार के तो ना निकालें कि उसको वो बेचारी उसके आंसू, उसका जो दर्द होगा कभी आपको सुखी और चैन से ज़िंदगी नहीं गुजारने देगा अगर आप किसी को बेगुनाह तलाक दे देते हैं और औलाद की खातिर तलाक दे देते हैं। आप ठीक है, आप अपनी बीवी से इजाज़त लें, उससे कहें जनाब नहीं, आप में कोई मसला है, आप में कोई डिफेक्ट है, मैं कोई सेकंड शादी करना चाहता हूँ, तो आप पहली बीवी को तलाक ना दें। 2 वक्त की रोटी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपको उसको 2 वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर ना निकालें, उसको डाइवोर्स ना दें। वो पता नहीं कितनी वो गरीब है, कितनी वो मजबूर है, कल उसको बहन भाई सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसका क्या बनेगा दुनिया में। तो खुदा रहा इतने सेल्फिश ना बने। आप मुसलमान हैं, सबसे प्यारी कौम है, आप सबसे प्यारी कौम है अल्लाह की, तो खुदा रहा आप अपने अंदर मुसलमानी लेके आए, इस कलमे को सिर्फ गले तक ना पढ़ें, दिल से कलमा पढ़ें अपने पाक नबी का, तो फिर मेरी ये बातें आपके दिल पर असर करेंगी इंशाल्लाह ताला। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर आपके हाथ में शुरू में ऐसे लाइन शादी की 2 शाखा हो और फिर ये बड़ी खूबसूरत ऐसे शुरू में 2 शाखा और ऐसे खूबसूरत हो लंबी सी और एक ही लाइन हो, याद रखें एक गहरी खूबसूरत लाइन ही असल में कामयाब लव मैरिज की लाइन होती है। अगर आपके हाथ में 3-3 लाइनें लड़की के हाथ में गहरी मौजूद है और लड़के के हाथ में भी 3 गहरी लाइनें मौजूद है और पूछ रहे हैं कि जनाब हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, पहली तो बात यह कि 3-3 रिलेशन है आपकी ज़िंदगी में, तो आप किस लव मैरिज की बात कर रहे हैं? लव मैरिज का सवाल वही लोग पूछें जिनके हाथ में एक गहरी शादी की लाइन मौजूद है। हाँ, उसके गहरी लाइन के नीचे कोई हल्की सी लाइन हो सकती है, वो हो सकता है बचपन में कहीं आपके वालिदैन आपकी मंगनी करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे आपकी शादी करने की कोशिश करते हैं और वो आपकी मंगनी टूट जाती है, तो उसके बाद फिर अगर आपकी बारीक लाइन के बाद अगर आपकी एक गहरी लाइन मौजूद है तो वो आपकी असल में लव मैरिज की लाइन होगी, लेकिन वो अकेली होनी चाहिए। 3-3 अगर शादी की लाइनें आपके हाथ में मौजूद है, लेफ्ट हैंड पे भी 3 गहरी लाइनें मौजूद हैं, राइट हैंड पे भी 3 गहरी लाइनें मौजूद हैं, लड़की के हाथ में भी मौजूद है, लड़के के हाथ में भी मौजूद है, तो फिर वो लव मैरिज वो नहीं करेंगे। उनका आप ये कह लें कि एक रिलेशन किसी वजह से ब्रेक होगा, वो दूसरे रिलेशन की तरफ जाएंगे, दूसरा रिलेशन ब्रेक होगा तो तीसरे रिलेशन की तरफ जाएंगे। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल लिहाज ना करूं, हर चीज़ ओपन आपको बयान कर दूं ताकि आपको शादी की लाइनों को समझने में ज़रा सी भी मुश्किल पेश ना आए। याद रखें, अगर शादी की लाइन बहुत खूबसूरत हो, गहरी हो,
टूटी फूटी भी ना हो, लेकिन इसके बावजूद जब आप कहें जनाब कि आपकी शादी तो बड़ी कामयाब है और दूसरा कहे कि जनाब मैं तो बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी नहीं है, तो उस वक्त आप देखेंगे उसका ये जो जुपिटर माउंट है वो दबा हुआ हो सकता है। जुपिटर माउंट दबा हुआ होगा तो आपकी शादी में कोई ख़ास खुशी नहीं होगी। वीनस माउंट अगर आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ होगा, यहाँ पर एक बेहंगम किस्म की जाली बनी होगी या क्रॉस होगा, तो ये भी आपको शादी में कोई मज़ा नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी। इसी तरह अगर आपका ये मून माउंट दबा हुआ है, यहाँ पर कोई जाली है ऐसे या तिल का निशान है, यहाँ पर भी वीनस पर तिल का साइन आ जाए, यहाँ पर तिल का साइन आ जाए या जुपिटर पे तिल का साइन आ जाए ये आपकी शादी का मज़ा ख़राब कर देता है और आपकी शादी का जो रिलेशन है उसमें मसले बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन अगर इसमें कट आ जाते हैं, ऐसे कट आ जाते हैं, तो ये भी आपकी शादी को तोड़ने में, कभी कभी ये कट शादी को तोड़ देता है, लड़की की शादी को तोड़ देता है, कभी कभी ये मर्द की शादी को तोड़ देता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपकी शादी की लाइन ऐसे चलती है, यहाँ से टूटती है, फिर आगे चलती है, फिर टूटती है, फिर आगे चलती है। तो बाज़ दफ़ा अगर लड़की के हाथ में ये दो जगह किस्मत की लाइन टूटी हो तो लड़की की दो शादियाँ होती हैं, भले उसकी शादी की यहाँ पर एक ही लाइन मौजूद हो, लेकिन अगर किस्मत की लाइन 2 या 3 जगह से टूट जाती है तो बाज़ दफ़ा लाइन बड़ी बेहतरीन होगी शादी की, लेकिन किस्मत की लाइन टूट जाने की वजह से लड़की की शादी टूटेगी और वो पहली शादी से दूसरी शादी की तरफ जाएगी और दूसरी शादी से तीसरी शादी की तरफ उसको जाना पड़ जाएगा। तो ये एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक है। जब आपके पास इंतहा दर्जे का एक नॉलेज आ जाता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर आप इन मुश्किल चीज़ों को बड़ा डीपली रीड करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि जनाब इसकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी। उसके लिए आपके पास ये जो लोशो ग्रिड बर्थ चार्ट में बनाता हूँ, इस पे आपको मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, आपको मुकम्मल आना चाहिए, पता होना चाहिए कि लोशो कैसे बनाते हैं और इसको रीड कैसे करना है, ये आपने सीखना है और आपने शादी की लाइनों को बड़ा डीपली समझना है। तो याद रखें, शादी की ये लाइन होती है, अगर ये शुरू में ऐसे दो शाखा हो जाती है, आपकी शादी में मसले बन जाएंगे। ये ऐसे दो शाखा हो जाती है, शादी में मसले बनेंगे। ये शादी की लाइन ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाती है, ऐसे लाइन नीचे की तरफ गिरी हुई है, शादी टूट जाएगी, शादी में मसले बनेंगे। ये शादी की लाइन दिल की लाइन को काट देती है, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, शादी का टूट जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शादी की लाइन यहाँ से दिल की लाइन को काटती हुई नीचे गिर जाए और शादी बच जाए, कन्फर्म तलाक होगी। इसी तरह शादी की लाइन ऐसे टूटी फिर जुड़ी और एक हल्की सी लाइन इसके साथ टच होगी, इसका मतलब ये होगा कि शादी टूटेगी ज़रूर, हो सकता है एक डाइवोर्स हो जाए, लेकिन बाद में फैमिली वाले मिल मिला के ऐसे करके ये ऐसे साइन होगा, ऐसी छोटी सी लाइन इसको दोनों को जोड़ देगी, तो सुलह हो जाएगी। यानी कि डाइवोर्स, पहली डाइवोर्स होने के बावजूद सुलह हो जाएगी और दोबारा मियाँ बीवी जुड़ जाएंगे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये लाइन ना भी हो, ऐसे अगर हो, तब भी कभी कभी ये शादी में मसले ज़रूर बनते हैं, लेकिन दोनों फैमिली वाले जब मिल बैठ के सुलह करवाते हैं तो ये भी शादी कामयाब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइन है तो शादी आपकी रहती हर वक्त ख़तरे में है, तो ऐसे मियाँ बीवी को मुतात रहना चाहिए। शादी की लाइन पे इस तरह अगर क्रॉस आ जाएं, काट दें लाइनें, शादी आपकी टूटने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसी तरह अगर नीचे की तरफ शादी की लाइनें गिर जाएं, यहाँ से शाखें नीचे की तरफ गिरें, तो शादी आपकी ख़तरे में आ जाएगी। शादी पर कोई गहरा सा तिल यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कोई काला तिल आता है शादी की लाइन के ऊपर या मरकरी के ऊपर, यहाँ पर काला तिल मौजूद है, यहाँ पर काला तिल मौजूद है, शादी की लाइन के ऊपर काला तिल मौजूद है, तो ये आपकी शादी को तोड़ सकता है। दिल की लाइन के ऊपर अगर काला तिल है, ज़िंदगी की लाइन के ऊपर काला तिल है, किस्मत की लाइन के ऊपर काला तिल है, तो काला तिल अपना काम करेगा। दिल की लाइन पर होगा तो आपको दिल की कोई बीमारी दे देगा, ज़िंदगी की लाइन पर होगा या किस्मत की लाइन पर होगा तो ये हो सकता है कि आपकी शादी को तोड़ दे। ये तिल जो होता है ज़िंदगी की लकीर पर, किस्मत की लकीर पर या मरकरी माउंट पर या इधर वीनस पर या ये मून पर, तिल जो होता है ये इन सारी जगह पे ख़तरनाक है, ये आपकी शादी को तोड़ने की तरफ लेके जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप कहेंगे तो जनाब ये 30 मिनट से भी ज़्यादा क्रॉस हो जाएगी, 40 मिनट की भी बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इस टॉपिक पे
कोई नई तहकीक, क्योंकि मैं तहकीक हर वक्त करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, रीडिंग हर वक्त मैं कर रहा होता हूँ, जो नई चीज़ें आती हैं तो फिर मैं वो आपके सामने ले आता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। सेहत मेरी मैं आपको बता चुका हूँ, इन दिनों सर्दी की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। तो देख लें आपके लिए कितनी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो इस तरह मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपने इर्द गिर्द जो भी आपके गरीब हमसाए हैं उनका ख्याल रखें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, सदका अपने बच्चों का निकालते रहें, अपनी जान का सदका निकालते रहें, तो अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किलात से बचा लेगा, आपकी ज़िंदगी को लंबा करेगा। और आपकी जो ख्वाब, जो ख्वाहिशें अभी तक पूरी नहीं हो रही, आप सदका देंगे तो यकीन करेंगे आपकी हर ख्वाहिश, आपका हर ख्वाब सच्चा होगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।